आज का स्वदेशी जागरण मंच की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन है त्योहारों का अर्थशास्त्र, फेस्टिवल इकोनॉमी। हम सबको पता है कैसे हमारा त्योहार आपस में लोगों को जोड़ता है, और जो भी कलाकार है और जो भी लाइवलीहुड से लोगों के पास होना है, वो सबको जोड़ने वाला काम अपना फेस्टिवल्स कैसे क्रिएट करता है, ये सब हम डिस्कस करने वाला है। और इसके साथ साथ एक एक फेस्टिवल का इकोनॉमिक साइज क्या है और क्या स्थिति है आज का देश में, तो इस चीज को लेकर हम आज ये डिस्कस कर रहा है स्वदेशी का प्लेटफॉर्म पे। हम सबको पता है ये देश लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, त्योहारों का देश है, मंदिरों का देश है, ऋषि और गुरु मुनियों का देश है। तो जब त्योहारों का, मंदिरों का, ऋषि गुरु मुनियों का देश बोलता है, तब तुरंत मन में आता है अपना कल्चरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ वो कल्चर के संबंधित हम क्या क्या करता है और कैसे करता है, ये हम सब हमारे मन में आता है। तो कल्चर मतलब बहुत सारे चीज होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो फेस्टिवल है, त्योहार है। और त्योहार हमारा देश में कितना त्योहार हम करता है और कैसे करता है, ये सब पता है। लेकिन राज्यसभा के आंकड़े हम अगर देखेंगे तो देश में लगभग 51 फेस्टिवल्स देश में करता है, और उसमें 17 फेस्टिवल्स देश भर में करता है, और बाकी 34 फेस्टिवल्स है वो रीजनली और लोकल लेवल पे करता है। तो ये जो 51 फेस्टिवल्स है वो आइडेंटिफाइड है। जो अनआइडेंटिफाइड है, जैसे गांव का देवताओं को फेस्टिवल है और गांव में एक यात्रा चलता है और गांव का फेस्टिवल में सब लोग जोड़ता है, ये तो कहीं लिखा नहीं है और कोई आंकड़ा नहीं है। वैसे तो पूरा देश भर में सारे डिस्ट्रिक्ट में ये सब फेस्टिवल चलता है, लेकिन ये आंकड़ा में नहीं है। लेकिन जो भी आंकड़ा में है वो 51 फेस्टिवल्स है, वो 51 फेस्टिवल्स देश भर में वो चल रहा है करके हमारे पास हमारे सामने वो आंकड़ा है। और इसके साथ साथ अगर टेम्पल्स कितना है अगर हम देखेंगे तो 2011 सेंसस का डेटा में 2.1 लाख करोड़ टेम्पल्स हमारा देश में है। तो ये फेस्टिवल्स और टेम्पल्स कैसे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो भी फेस्टिवल है और जो भी व्यक्ति है और फेस्टिवल आ रहा है, मतलब वो उनका मन में ये होता है कुछ ना कुछ तो खरीदना है, या कुछ तो शुरू करना है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी शुरू करना है, या कुछ खरीद के फेस्टिवल का दिन में हम शुरू करना है। ऐसा तो मन में लगभग देश भर में सारे देशवासियों के मन में जो होता है। और जो आर्ट है, टैलेंट है, क्राफ्ट है, और ये सब फेस्टिवल के दिन में हम शुरू करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए हम सब कोशिश करता है। तो ये टेम्पल्स और फेस्टिवल ये दोनों मिला के लगभग देश का आर्थिक स्थिति को वाइब्रेंट रखता है। तो अगर हम फेस्टिवल का दिन और बाकी दिन देखेंगे तो फेस्टिवल का दिन में लोग बहुत खुशी से और स्वीट्स बांटता है और कुछ गिफ्ट्स बांटता है लोगों को। तो ये स्वीट्स, गिफ्ट्स, फ्लैग्स, ये सब चीजों से कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ता है करके आज हम देख रहे हैं। हम हमारा समस्याओं के लिए वेस्टर्न थीरीज को खोजने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न थीरीज जब हम यूज करता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
जो भी वेस्टर्न थ्योरी है वो हमारा आर्थिक व्यवस्था को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ के नहीं दिया है, वो कंप्लीटली वो उपभोक्ता के आधार पर और उनका देश का कंडीशंस के आधार पर उन्होंने लिखा है। इसलिए हम वेस्टर्न थ्योरीज को लागू करके हमारा खुद का प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा खुद का प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व करना चाहिए, वो फेस्टिवल और टेम्पल इकोनॉमी के साथ सॉल्व करने के लिए चांसेस है और किया भी है। अगर एक थ्योरी वेस्टर्न थ्योरी हम देखेंगे तो जेम्स कीन्स बोलता है दुनिया भर में उनका थ्योरी है कंज्यूमरिज्म, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं वैसे ही स्पेंड करना है, अगर नहीं तो भी खरीद लेके क्रेडिट लेकर के भी खर्च करना चाहिए। इसलिए तब तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी रिवाइव होता है करके जेम्स कीन्स का एक थ्योरी है। लेकिन जेम्स कीन्स का थ्योरी इस देश में लागू करेंगे तो क्या होगा हमको सब पता है। 130 करोड़ का देश है और 130 करोड़ का देश कुछ सेविंग नहीं करके और क्रेडिट लेके दोबारा खर्च करे तो और इस देश का हाल क्या होगा वो एक्सपेंड करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन एक देश कीन्स के विरोध में मतलब कीन्स के विरोध में नहीं है, शुरू से ये देश सेविंग लेड देश है। इस देश में लगभग 30% से ज्यादा सेविंग करता है। सेविंग इसलिए करता है प्रिकॉशनरी एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो डे टू डे खर्चा है वो खर्चा निकालने के लिए, और इसके साथ में जो हमारा फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल्स मानने के लिए, बनाने के लिए और टेम्पल में डोनेट करने के लिए पूरा विश्वास के साथ हम करने के लिए ये सेविंग भी करता है। और साथ साथ में हमारे घर का जो भी एक्सपेंडिचर है, प्रिकॉशनरी एक्सपेंडिचर है और बच्चों का है या बुजुर्गों का है, उनको पालन करने के लिए और उनका सुविधा देने के लिए, ये सब करने के लिए ये देश सेविंग करता है। तो इसलिए वेस्टर्न थ्योरीज हम लागू करके भारत देश का जो समस्या है वो सुधार नहीं कर सकता है। तो अगर बड़ा फेस्टिवल्स, इस देश का बड़ा फेस्टिवल्स देखेंगे, सबसे बड़ा फेस्टिवल है माँ दुर्गा का फेस्टिवल है। वो वेस्ट बंगाल खास करके कलकत्ता में ज्यादातर से कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ये सब एरिया में मनाता है, लेकिन खास करके कलकत्ता में मनाता है। तो इस माँ दुर्गा फेस्टिवल इकोनॉमिक साइज का हम देखेंगे तो इसका साइज है, असोचाम का एस्टिमेशन है 40,000 करोड़ का फेस्टिवल इकोनॉमी साइज है, और ये ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। 35% ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये हर साल बढ़ रहा है। ये 40,000 करोड़ का जो बिजनेस है ये 9 दिन का दुर्गा फेस्टिवल का दिन में ही ये जनरेट होता है, और इसका साइज जो है 1/3 ऑफ वेस्ट बंगाल एनुअल बजट है। तो ये 40,000 करोड़ इकोनॉमिक जनरेशन में क्या क्या फायदा होता है? तो जो फ्लैग बनाने वाला है वो फ्लैग बनाने वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो डेकोरेटिव आइटम्स तैयार करता है वो डेकोरेटिव आइटम्स को, यो कलाकारों को, आर्ट्स को, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट को, और ट्रांसपोर्टेशन, माँ दुर्गा इंस्टॉल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और दुर्गा पंडाल बनाने के लिए पंडाल वालों को, टेंटर्स को, ये सब मिला के लगभग 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ कलकत्ता टाउन में। और इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, कलकत्ता टाउन में इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए लोग आता है या कंपनी, बड़े बड़े कंपनी आता है फ्रांस से और यूएस से। सो फ्रांस और यूएस से कंपनी आकर यहाँ अपना माँ दुर्गा का पंडाल पे एडवर्टाइजमेंट लगा के और उनका जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदने के लिए हमको प्रेरित करता है। लेकिन इससे हम सतत रहना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट
हमको बेचना चाहता है और हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि अपना फेस्टिवल में अपना प्रोडक्ट खरीदना है या विदेशों का प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना है। तो इसलिए हम सतर्क रहना चाहिए। और मजेदार ये है, माँ दुर्गा मूर्ति को बनाने के लिए हमारे पास 2 लाख लोग कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं। और जो जो कलर्स और फिनिशिंग टच डालने के लिए पाकिस्तान से कलाकार आके माँ दुर्गा को फिनिशिंग टच देता है, क्योंकि माँ दुर्गा मूर्ति सुंदर दिखने के लिए वो प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान से आकर भी यहाँ काम ले रहा है। और कलकत्ता में ये 9 दिन का फेस्टिवल में अगर ज्यादा से ज्यादा कौन सा चीज बेच रहे हैं अगर देखेंगे तो सिर्फ फूड और बिवरेजेस, कूल ड्रिंक्स, ये दोनों मिलके लगभग 50 से 60 करोड़ का बिजनेस ये 9 दिन में ये हो रहा है। अगर माँ दुर्गा फेस्टिवल के बाद अगर बड़ा फेस्टिवल देखेंगे तो गणेश फेस्टिवल है, लॉर्ड गणेश फेस्टिवल। ये सब लॉर्ड गणेश फेस्टिवल ज्यादातर से मुंबई, पुणे और बाद में हैदराबाद में ज्यादातर से बनाता है। और लॉर्ड गणेश फेस्टिवल का साइज जो है एक 20,000 करोड़ है और एज पर एसोचैम एस्टिमेशन, और 20% ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये हर साल बढ़ रहा है। अगर हैदराबाद में खुद स्टडी किया था, हैदराबाद में कैसे विनायक चतुर्थी बना रहा है और कैसे विनायक चतुर्थी के फेस्टिवल के कारण से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो मैं सर्वे किया था हैदराबाद में, उप्पल, कुकटपल्ली, एलबी नगर, ये सब एरिया में मैं सर्वे किया था। लगभग 160 लोगों के साथ मैं सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाया था। वो रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ, गणेश फेस्टिवल हैदराबाद टाउन में 20,000 फैमिलीज को कंप्लीट साल भर में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ये 20,000 फैमिलीज जो है सिर्फ गणेश मूर्ति बनाने के लिए ये फैमिलीज पूरा स्पेंड करता है, वो अपना घर में पूरा गणेश फेस्टिवल को तैयार करता है। ये 20,000 फैमिलीज के अलावा 60,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिलवाता है। ये 60,000 एम्प्लॉयज जो है वो बिहार से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, राजस्थान से आकर हैदराबाद में जो छोटा छोटा घर में मूर्तियां बन रहा है, वो मूर्तियों को बनाने के लिए ये चारों स्टेट से लोग आकर एक काम कर रहा है। तो जो बाहर से लोग आता है, ये लोग 9 महीने कंटिन्यूअसली काम करता है और 3 महीने को काम नहीं मिलता है। ये 60,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अलावा 1,50,000 लोगों को इनडायरेक्ट काम मिलता है ये 11 दिन का फेस्टिवल में। ये 1,50,000 लोग ये लोग हैं जो टेंट हाउस वाले हैं, जो पंडाल बनाने के लिए, टेंट हाउस डालने के लिए, डेकोरेशन लाइटनिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पंडितों के लिए और फूल और पत्ती बेचने के लिए, जो फार्मिंग कम्युनिटी, मार्जिनल फार्मिंग कम्युनिटी है। और भाग्यनगर के इलाका में जो एग्रीकल्चर काम करता है, वो महिला लोग पत्ती और फूल लेकर हैदराबाद का रोड्स में बैठकर बेचता है। ऐसा लोगों को 1,50,000 लोगों को ये 11 दिन में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये भाग्यनगर, सिर्फ भाग्यनगर टाउन का इकोनॉमिक साइज, भाग्यनगर गणेश फेस्टिवल का इकोनॉमिक साइज देखेंगे तो ये 5,000 करोड़ का इकोनॉमी है सिर्फ 11 दिन में। तो कुल मिला के देश में 20,000 करोड़ों का बिजनेस है अपना लॉर्ड गणेश फेस्टिवल का। तो आजकल इस बड़ा इकोनॉमिक साइज को देखकर, माँ दुर्गा या गणेश फेस्टिवल इकोनॉमिक साइज को देखकर चाइना ने अपना आइडल्स बना के इस देश में डंपिंग कर रहा है। माँ मूर्ति का, माँ दुर्गा
देवी का गणेश आइडल हो या गणेश मूर्ति का आइडल हो, वो अपना घर घर में पहुंचने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। हम इससे सतर्क रहना चाहिए। हम किसी भी कीमत में चाइनीज आइडल्स को अपना घर में नहीं आना देना चाहिए। तो इसलिए गणेश मूर्तियां या देवी मूर्तियां कौन बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये देख के हम खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ रहा है और लाखों करोड़ों का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रहा है। इसलिए हम हमारा फेस्टिवल अपना साथियों का जो काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो उसके बाद दिवाली फेस्टिवल है। दिवाली आते ही अपना मन में ये होता है, दिवाली मतलब सिर्फ सब नया, अपना घर में नया वातावरण, नया उत्साह और नया वातावरण लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। हम कुछ शॉप या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी खोलना चाहे तो हम दिवाली तक वेट करके दिवाली का दिन में हम शुरू करने के लिए कोशिश करता है। तो वैसे दुनिया भर का लोग दिवाली का दिन के लिए वेट करता है और दिवाली का दिन में लक्ष्मी पूजा करके शुरू करने के लिए कोशिश करता है। तो वैसे ही दिवाली का दिन में हम फायर क्रैक्स, पटाखे पटाखे के साथ सेलिब्रेट करता है दिवाली को। जो पटाखे का इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो पटाखे का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स दो जगह में है, एक वेस्ट बंगाल में है और दूसरा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में शिवकाशी नाम पे एक जगह है, उस जगह में ये पटाखे ज्यादा से ज्यादा तैयार होता है। तो उसमें लगभग 4 लाख स्मॉल फैक्ट्रीज पटाखे तैयारी करने के लिए शिवकाशी में काम कर रहा है और 60,000 करोड़ इकोनॉमी इस शिवकाशी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। शिवकाशी का पटाखे का जो मैन्युफैक्चर है वो जनरेट कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड अमोर्सिस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन TNFAMA के हिसाब से चाइना ने इस इकोनॉमी को कैप्चर करने के लिए शिवकाशी और वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चरर्स जो भी है उसको बंद करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच की ताकत से और स्वदेशी जागरण मंच की रिप्रेजेंटेशन के कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना क्रैकर्स को बंद किया है, बैन किया है। इसलिए वो ऑफिशियली चाइनीज क्रैकर्स तो इस देश में नहीं आ रहा है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र का पोर्ट से इलीगली कुछ लोगों को मदद की कारण से इलीगली अभी भी इस देश में आ रहा है। तो चाइनीज क्रैकर्स और चाइनीज लाइटनिंग आइटम्स और प्लास्टिक आइटम्स जो भी है दिवाली का दिन में हम नहीं यूज करना है। और दिवाली के दिन में नहीं, चाइनीज का वस्तु जब भी कभी हम यूज नहीं करना चाहिए, ये हम ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद अगर रक्षाबंधन हम उत्साह पूर्वक से भाई बहन का जो संबंध है वो विश्वास पूर्वक से जो संबंध साल भर में हम सेलिब्रेट करता है, तो उसका भी एक इकोनॉमिक साइज है। तो रक्षाबंधन का इकोनॉमिक साइज है 400 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक साइज है। और ये रक्षा बनाने वाले फैमिलीज है वो 4000 फैमिलीज है, वो गुजरात में बनाता है। और गुजरात का छोटे छोटे घर में ये रक्षा बना के पूरा देश भर में बेचता है। तो उसका साइज 400 करोड़ रुपए का साइज है। तो इसको भी चाइना ने अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा है और हम सतर्क रहना चाहिए। और उसके साथ काइट फेस्टिवल है, ये संक्रांति के दिन पे देश भर में काइट फेस्टिवल बनाता है। तो काइट फेस्टिवल का साइज है 500 करोड़ रुपए का बिजनेस एक्टिविटी है। और काइट बनाने वाले गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में है। और ये तीनों जगह से काइट बना के पूरा देश भर में बेचता है। तो ये काइट फेस्टिवल जो है ये 6000 फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दिलवा रहा है। और उसके साथ साथ
तो होली का जो कलर्स है और होली पानी स्प्रिंकलर्स है, वो प्लास्टिक स्प्रिंकलर्स है, ये सब मिला के होली का इकोनॉमिक साइज है ये 18,000 करोड़ से है। हम अभी आगे आने वाले फेस्टिवल वही है, 18,000 करोड़ का फेस्टिवल होली का है। और ये 75% ऑफ द इक्विपमेंट्स होली का कलर से या इक्विपमेंट से ये चाइनीज से आ रहा है, उसको बंद करना चाहिए। तो इसको ये फेस्टिवल्स को हम मैं आपके सामने रखकर मैं ये बताना चाहता हूँ, चाइनीज का वस्तु किसी भी कीमत में यूज नहीं करना चाहिए। भारत का वस्तु और भारत का फेस्टिवल अपने आप सेलिब्रेट करना चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।